Good morning, students. Today we start our chapter number 3, Fiber to Fabric, mentioned in your science book. So, students, in our previous video, we study about production of silk, varieties of silk, and life cycle of silkworm. So, in production, how silk is produced, how why silk is important, and varieties of silk, different silkworms. We obtained silk like muga silk, tessar silk, airy silk we obtained from silkworms in these silkworms. So in previous video we details in study about these varieties and productions. So today's we study about health hazard in silk industry. मतलब आपने वूल इंडस्ट्री में हेल्थ हजार्ड पढ़ा था कि मतलब जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनमें क्या था, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से एक एंथ्रेक्स डिजीज कोज होती थी जो एक क्या है ब्लड डिजीज रिलेटेड थी. सो स्टूडेंट्स आज आप पढ़ेंगे कि जो सिल्क इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं पीपल उनके लिए भी इस सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्हें जूझना पड़ता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है उनके में यहाँ काम करते होते. कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पे. तो लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट हेल्थ हजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री. So student, production of silk is associated with several health problem. Some of these problems are जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क मतलब सिल्क की प्रोडक्शन होती है कैसे बनाया जाता है उसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम होती है. कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि वर्कर्स डिप देयर हैंड फ्रिक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर टू जज वेदर silk thread became soft to be extracted. So students, in production of silk I tell you that जो cocoons are dipped in boiling water so that we can kill cocoons and the thread which is wrap around the cocoon which is loosen up. मतलब ये है कहना चाह रही हूँ कि मैंने पहले आपके वीडियो में ये बताया था कि जब हम कुकुन से थ्रेड पाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुकुन को हॉट बॉइलिंग वाटर में डिप करते डाल देते हैं. उसके बाद क्या होता है जो उस कुकुन की है वो डेथ हो जाती है. डेथ होने के बाद क्या होगा, जो कुकुन का जो थ्रेड है रैप है वो ईजिली लूजन हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ईजिली क्या कर सकते हैं उस फाइबर को ऑब्टेन कर सकें. तो यही बता रहा है. बार बार जब उस बॉइलिंग वाटर में वर्कर्स अपने हाथ देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके हाथ है वो बर्निंग जलने लग जाएंगे, ब्लिस्टर्स छाले पड़ने लग जाएंगे एंड ओपन वाउंडिंग इंजरी, कुछ जो इंजरी है आपके हाथों में कुछ घाव खुल जाएंगे, इंजरी चोट लग जाएगी. ठीक है, ये सब किसकी वजह से हो रही है, जब वर्कर डिप देयर हैंड फ्रिक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर टू बिकम्स या टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड एंड सॉफ्ट सिल्क थ्रेड. सॉफ्ट जो नाजुक मुलायम सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन करने के लिए बार बार हाथ दिए जा रहे हैं. ठीक है, अभी जो ओपन वाउंड से आर प्रोन टू अदर सेवरल स्किन फंक्शन एंड डिजीज. अब जो ये ओपन वाउंड है जो स्किन पे कई घाव खुल जाते हैं, खुले हुए घाव में और सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और सारी डिजीज़ लग सकती हैं. कुछ ओपन वाउंड है तो ओपन वाउंड से क्या होगा, ईजिली जो बैक्टीरिया वायरस है आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है और अदर वायरस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो ये जो आपका है बॉइलिंग वाटर में एक तो ये कोज हो गया. नेक्स्ट है सिल्क एक्सट्रैक्शन डिमांड्स लॉन्ग हावर्स ऑफ स्टैंडिंग 4 to 16 आवर्स ए डे. अब ये कह रहे हैं जो सिल्क एक्सट्रैक्शन, सिल्क को अलग करने, इसमें क्या होता है जो इंसान है उसको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है उस थ्रेड्स को रिमूव करने के लिए. सो वर्कर्स नीड टू फोकस ऑन रीलिंग द फाइन सिल्क. इसलिए जो वर्कर्स है पूरा वर्कर्स जो हैं वो अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं उस फाइन सिल्क को रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए. ठीक है, दिस लीड बैकेस एंड आई प्रॉब्लम. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, कमर का दर्द और आँखों में प्रॉब्लम. अभी देखिए कई देर तक खड़े रहेंगे तो उनको बैकेस, कमर में दर्द होगा और वर्कर्स को थ्रेड को रिमूव करने के लिए कोकून बॉडी से तो पूरा ध्यान लगाने, पूरा आई फोकस की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उनको आई प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ कोकून इन बिग टैंक्स रिलीज lot of fumes and vapors. अब जो कोकून हम बॉईल करें, फर्स्ट आपको पॉइंट बताया था कि कोकून को बॉईल किया जाता है कि कोकून उसको बॉईल किया ताकि हम कोकून को किल कर सके. इसलिए जो कोकून को बॉईल किया जाता है बड़े बड़े टैंक में, उसमें क्या होगा, अब जब आप कोई चीज़ उबालते तो उसमें बहुत सारा क्या निकलते हैं, फ्यूम्स और वेपर्स निकलती, भाप निकलती है. अब ये जो फ्यूम्स और वेपर है क्या कोज करेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस क्या होता है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर आपको सांस नहीं आता. ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होती है, ये कोज करती है ज़्यादा फ्यूम्स. एंड आप देखिए ज़्यादा भाप और फ्यूम हो गए तो आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी,
अब फ्यूम्स में क्या है, कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या हमारा दम घुटने लग जाता है, इस वजह से अस्थमा प्रॉब्लम कोज हो सकती है। नेक्स्ट है मशीन यूज्ड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोड्यूस लोड्स ऑफ नॉइज। जो मशीन है जो स्पिनिंग एंड वो बुनने का और घुमाने का काम कर रही है थ्रेड को, मतलब एक अमाउंट में इकट्ठा करने का, कि मतलब एक ही जगह सारा थ्रेड इकट्ठा हो जाए, वीविंग उनका बुनने का, उनकी वजह से उस मशीन से बहुत सारी आवाज़ें निकलती है, विच लीड्स टू हियरिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसे सुनने में दिक्कत आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ पे मैंने आपको सिंपल टर्म में बताया हुआ है हेल्थ प्रॉब्लम इन सिल्क इंडस्ट्री। फर्स्ट क्या था, वर्कर डिप्स हैंड ऑन बॉइलिंग वाटर टू मेक सॉफ्ट थ्रेड। सॉफ्ट थ्रेड नाजुक धागा, मुलायम धागा पाने के लिए वर्कर्स को काफ़ी देर तक गर्म पानी में हैंड को डिप करना पड़ता है, ताकि फाइबर को सॉफ्ट कर, जिसकी वजह से उनकी स्किन बर्निंग होने लग जाती है, जलने लग जाती है, और छाले पड़ने लग जाते हैं, और अदर स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसकी वजह से, ओपन वाउंड की वजह से आपकी स्किन कट जाएगी कहीं से गर्म पानी की वजह से, इस तरीके से अदर सारी बीमारी कोज होती है। नेक्स्ट स्टैंडिंग लॉन्ग हावर्स, लंबे घंटे तक खड़े होने के लिए, स्लिप को निकालने के लिए, और बहुत फोकस चाहिए होता है इस काम के लिए, तो इसमें क्या होगा, आपका बैकेज एंड आई प्रॉब्लम होगी। और फिर जो बॉइलिंग कुकून है, उस टैंक बड़े बड़े टैंक में कुकून को जो उबाला जाता है, उसमें से तो क्या होगा, बहुत सारी भाप फ्यूम्स निकलती है, जो क्या कोस करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कोस करती है। नेक्स्ट जो लाउड नॉइज़ है जो मशीन कोस करती है, किसके दौरान, स्पिनिंग एंड वीविंग के दौरान, क्या कोस करेगी, हियरिंग प्रॉब्लम। स्पिनिंग एंड मूविंग, जैसे आप किसी चीज़ को बुन रहे हैं, स्पिनिंग घुमा रहे हैं, तो ये सब मशीन के द्वारा होता है काम, को थ्रेड ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में जब कोई क्वांटिटी चाहिए होती है, तो हम हैंड का इस्तेमाल की बजाय मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो ईजी टू यूज़ है। और लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे अब मशीन जब ये काम करती है तो बहुत तेज़ नोज़ आवाज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्कर्स को हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये मेन हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं जो विच आर इन सिल्क इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका होमवर्क। So students, you do have to note down exercise number C and D, which is C is true and false, and D is write one word for the following. You have to note down this exercise in your fair notebook. Thank you students for listening.